सोशल मीडिया में उनका भाजपा में ज्वाइन करने की खबर आई, इस बीच उनका पोस्ट भी किया गया। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है और आपका पार्टी की तरफ से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अब तक प्राप्त हुई है, क्या कुछ? देखिए, चंपाई सोरेन जी को मैं बचपन से जानता हूँ। मैं उनके साथ राजनीति किया हूँ और लंबा समय से उनका मेरा सानिध्य हमको रहा है उनका। तो वो जिस विचारधारा के हैं उससे तो विश्वास हमें नहीं होता कि भाजपा में आएंगे। लेकिन जहाँ तक मीडिया के खबर से बातें आ रही है और जब तक शामिल नहीं हो जाते या उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तो इस पर कुछ भी बोलना संभव नहीं है। और चूँकि उनका मेरे साथ आज का दिन का रिश्ता नहीं है, बहुत शुरुआती रिश्ता से उनके साथ रहा है। लंबा समय तक मैं उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम किया हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं होगी। और राजनीति में तो पल पल स्थितियाँ बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है। अब देखा जाए आने वाले दिनों में किस मौसम किस करवट बदलता है। लेकिन हम लोग जनता की सेवा करते आए हैं और हमारे लिए तो जनता सर्वोपरि है। यदि वो भाजपा में शामिल होते हैं तो आगे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? पार्टी तय करेगी। पार्टी सबसे बड़ी बात है। पार्टी तय करेगी किसको कहाँ जवाबदेही देगी और पार्टी के दिशा निर्देश पे आगे जैसा होगा, जहाँ हमें जिम्मेवारी मिलेगी हम उस जिम्मेवारी का निर्वाह करें। तो आपकी खबर भी आई कि यदि चंपाई सोरेन जी भाजपा ज्वाइन करते हैं तो आप भी घर वापसी आपकी होगी, झामुमो में आप ज्वाइन करेंगे। हाँ, इस खबर को मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा। ये स्वाभाविक है, बातें आएंगी ही। चूँकि आप लोग के बदौलत से या सरायकेला की जनता की बदौलत से मैंने यहाँ काफ़ी काम किया है और काफ़ी ज़मीनी स्तर तक मैं पहुँच चुका हूँ और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग लोकसभा में यहाँ अच्छा लीड भी दिए थे। तो स्वाभाविक रूप से और हमको यहाँ पर जनता, आम जनता या मीडिया भी चंपाई सोरेन जी का विकल्प के रूप में यहाँ देखती है। तो स्वाभाविक रूप से बात तो उठना है। लेकिन अभी आगे वाले हमारी पार्टी का क्या निर्णय होता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। तो इस बीच चंपाई सोरेन जी ने जिस तरह अपना फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह उन्होंने अपना पीड़ा जाहिर किया, इसको लेकर जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनका टिप्पणी नजर आया जिसमें उन्होंने विभीषण कहा, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ। इसको लेकर क्या सोचते हैं? नेताओं को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। बन्ना गुप्ता जी हमारे सीनियर हैं। मेरा आग्रह है इस तरह की टिप्पणी, इसका मतलब आप चंपाई जी को विभीषण कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हेमंत जी को आप रावण करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात, आपस इस तरह का भाषा इस जगह तक पहुंचने के बाद से बचना चाहिए। लगातार चुनाव की घंटी बजेगी ये चर्चा हो रही है और एक तरफ हेमंत सोरेन भी बीते दिन कहते हैं कि अब जो है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ में है, जब चाहे तब घंटी बजाएंगे। ये डेट को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी है? विधानसभा चुनाव निश्चित समय पे होगी और हमें लगता है कि हमारा जो अंदाजा जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी चुनाव हो सकता है। और चुनाव जब भी हो, जिसको जहां वोट देना होगा वो जनता अपना माइंड सेट कर लिया है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह लोकसभा चुनाव में देखने को मिला एक अलग सा बदलाव, कि विधानसभा चुनाव में कायम रहेगा या फिर इसका विपरीत कुछ देखते हैं? अब देखिए, राजनीतिक चीजें हैं, पल पल में बहुत सी चीजें घटनाक्रम होता है और जिस ट्रैक में हम लोग जा रहे हैं वो ट्रैक कहीं ना कहीं जनता हम लोग के साथ खड़ी है।